beat. नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स में। आज है 12 फरवरी और 11 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को डिटेल में बताया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने INS विराट के विघटन पर रोक लगाई। देख लेते हैं क्या क्या कारण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने INS विराट के विघटन पर रोक लगाई है। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट, जिसने 30 साल से अधिक समय तक भारतीय नौसेना की सेवा की, को गुजरात के अलंग में विघटित किए जाने की योजना बनाई गई थी। जहाज़ को 3 साल पहले डिकमीशन किया गया था। ठीक है दोस्तों, दरअसल एक फर्म ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस फर्म ने INS विराट को एक समुद्री म्यूजियम में परिवर्तित करने के लिए आज्ञा मांगी है। समुद्री म्यूजियम, समझ रहे हो? इसके लिए फर्म ने 100 करोड़ रुपए अदा करने का प्रस्ताव रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उसकी राय मांगी है और सर्वोच्च न्यायालय ने INS विराट के विघटन पर रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फोटो है INS विक्रांत का। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने हिंद प्रशांत विकास और क्वाड सहयोग की समीक्षा की। ठीक है, क्वाड सहयोग की समीक्षा की। क्वाड गठबंधन क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसे एशियाई नाटो के रूप में देखा जाता है। एशियाई नाटो के रूप में देखा जाता है। यह जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच है। यह अर्धनियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। यह 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा शुरू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के जो हैं शिंजो आबे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा समरूप था। ठीक है दोस्तों, पता चल गया आपको क्वाड गठबंधन। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना का ट्रॉपिक्स 21 अभ्यास, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 21 हिंद महासागर क्षेत्र IOR में आयोजित किया जा रहा है। ये जो है ना, भारतीय नौसेना एक अभ्यास कर रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक्स 21। ठीक है, और ये हिंद महासागर के IOR में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है म्यांमार के ऊपर। म्यांमार में आप जानते हैं क्या स्थिति है। म्यांमार के विद्रोही समूह चीन नेशनल आर्मी ने मिजोरम में शरण की मांग की है। ठीक है, देख लेते हैं क्या चक्कर है। म्यांमार बेस्ड सशस्त्र विद्रोही समूह चीन नेशनल आर्मी CAN ने देश में सैन्य तख्तापलट के मद्देनज़र भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांगी है। ठीक है, एक वहाँ की जो विद्रोही समूह है चीन नेशनल आर्मी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म CAN है, ने देश के सैन्य तख्तापलट के मद्देनज़र भारत से अब अपने परिवारों के लिए शरण मांगी है, वो भी कहाँ पे, मिजोरम में। ठीक है, ये म्यांमार का नक्शा है इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 से 12 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 10 से 12 फरवरी। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के 20वें संस्करण
कौन सा? 20वें संस्करण का फ्लैगशिप इवेंट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन 10 से 12 फरवरी 2021 ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, जिसका शिखर सम्मेलन, ये जो है शिखर सम्मेलन विश्व सतत विकास। ठीक है, 10 से 12। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लद्दाख में भारत और चीन ने पेंगोंग झील से विस्थापन शुरू किया। चीन की सेना ने 10 फरवरी 2021 को घोषणा की कि भारत और चीन की अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने लद्दाख में पेंगोंग जो झील है के उत्तरी और दक्षिणी तट से पीछे हटना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये लद्दाख की पेंगोंग लेक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। संसद ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 पारित किया है हाल ही में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। संसद ने 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 पारित किया है। लोकसभा ने 23 सितंबर 2020 को यह विधेयक पारित किया था। ठीक है, जो लोकसभा ने 23 सितंबर पिछली साल 2020 को यह विधेयक पारित किया था, उसको संसद ने 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2022 के नाम से पारित किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि की आवश्यकता को हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, इसकी ये फुल फॉर्म है NHAI की, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। स्मार्टअप अनुदान जो हाल ही में खबरों में था किस भारतीय बैंक से संबंधित है? इसका उत्तर है HDFC बैंक। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। HDFC बैंक ने घोषणा की कि वह अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ब्रांड के तहत अपने स्मार्टअप अनुदानों के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। HDFC बैंक इस साल शिक्षा, एडटेक और कौशल विकास क्षेत्र में स्टार्टअप पर फोकस करेगा। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक जो है उसने स्टार्टअप अनुदान जो हाल ही में खबरों में आप देख रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव। ठीक है, इसका उत्तर गुड़गांव है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL एक सरकारी स्वामित्व वाली दवा, थोक दवा निर्माण और दवा खोज कंपनी है जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। ठीक है, हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि IDPL और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड RDPL को बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड HAL, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड BCPL और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड KAPL का विनिवेश भी करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, ये फ़ोटो है वहाँ का, यूनिट का वहाँ की का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को 10 फरवरी 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। 2021 को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 21 है, राज्यसभा में पारित किया गया। इस बिल को मतपत्रों का उपयोग करके पारित किया गया था। ठीक है,
84 मत इसके पक्ष में थे, जबकि 44 मत इसके विरुद्ध थे। सितंबर 2020 में इस बिल को राज्यसभा में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस विधेयक का महत्व क्या है? ठीक है, इस विधेयक का महत्व भी जान लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विधेयक प्रमुख निजी बंदरगाहों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। नंबर 2, यह बिल बंदरगाह भूमि के उपयोगों को भी बढ़ावा देता है और यह पोर्ट टैरिफ में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस प्रति वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। वे एक यूनानी विशेषज्ञ थे। यूनानी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा यूनानी औषधि पर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, जो 11 फरवरी थी कल, उससे को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये एक शोधकर्ता थे यूनानी जो हकीम अजमल खान थे, उनकी जन्म वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कूऐप क्या है? कूऐप, अगला क्वेश्चन है कूऐप क्या है? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में कूऐप काफ़ी खबरों में रही है। कई भारतीय राजनेताओं, खिलाड़ियों और अभिनेताओं ने कूऐप ज्वाइन की है। यह घटनाक्रम ट्विटर के साथ केंद्र सरकार के विवाद के बाद सामने आया है। अब तक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विधि व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव, पूर्व क्रिकेटर जावागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में इस ऐप के यूजर्स की संख्या में तेज गति से वृद्धि हुई है। इस ऐप ने 3 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये है इंडिया का ट्विटर कह सकते हैं इसको, कूऐप को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी यूनानी डे भी कहा जाता है और ये विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। प्रति वर्ष को 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है विज्ञान में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विज्ञान में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने वाले संगठनों के साथ मिलकर मनाया जाता है। ठीक है, जो संगठन बने हुए हैं महिलाओं व विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के, उनके साथ मिलकर मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम बनाया हुआ है इसका, वो है, ये है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है दोस्तों, ये इसका थीम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसका वो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके आगामी परीक्षा में ये आ सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने उत्तराखंड ग्लेशियर टूटने के चित्र जारी किए हैं। ठीक है, इसरो जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उसने उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूट गया था उसके फोटो जारी किए हैं सैटेलाइट से। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं। ग्लेशियर के फटने से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। ठीक है, ये फ़ोटो उन्होंने जारी किया है। ये पहले का है 16 सितंबर 2020 का, और ये 8 फरवरी 2021 की फ़ोटो अभी ऐसे जारी की है। ठीक है, ये वो बांध है जो टूट गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1, उपग्रह के चित्र से पता चलता है कि ऋषि गंगा और धौलीगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की सूचना दर्ज की गई है। ठीक है, उपग्रह के चित्रों से पता चलता है कि ऋषि गंगा और धौलीगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की सूचना दर्ज की गई है। नंबर 2, चमोली जिले के रैनी गांव के समीप प्रमुख हिमस्खलन बाढ़ का कारण बना। ठीक है, जो वहाँ पे हिमस्खलन हुआ वो बाढ़ का कारण बना रैनी गांव के समीप। ठीक है, चमोली जिले में। नंबर 3 देख लेते हैं। इन छवियों से पता चलता है कि रैनी और तपोवन में स्थित बिजली संयंत्र ग्लेशियर के टूटने से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इन छवियों से पता चलता है कि जो रैनी और तपोवन में स्थित बिजली संयंत्र है ना, ग्लेशियर के टूटने से सबसे अधिक नुकसान उनको ही हुआ है। एक अगला देख लेते हैं। एक चित्र में धौलीगंगा में भरी मात्रा में मलबे का जिमाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो उन्होंने ऊपर से सैटेलाइट से फ़ोटो जारी किए हैं उसमें पता चलता है कि जो धौलीगंगा थी उसमें सबसे अधिक मात्रा में मलबे का जमाव दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं। एक दूसरे चित्र से पता चलता है कि तपोवन और रैनी में बांध के बुनियादी ढांचे की क्षति पहुंची है। ढांचे को क्षति पहुंची है। दूसरे चित्र से पता चलता है कि तपोवन और रैनी में बांध जो है के बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चित्रों को इसरो के एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह कार्टोसैट 3 द्वारा कैप्चर किया गया है। ये जो सैटेलाइट है उसका नाम है ये इसरो के एडवांस अर्थ इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह कार्टोसैट 3 द्वारा कैप्चर किया गया है। ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, और आपका आज का क्वेश्चन है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब भी आप सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन बन के आएगा जिस पर क्लिक करने से आपको मेरी वीडियो डेली मॉर्निंग में ही मिलती रहेगी। ओके, एग्जाम कंटेंट्स ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।